अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और हमारे टॉपिक का नाम है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलयन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुलयन क्या है। कुलयन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि इसके अंदर हम पहले इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलयन को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम इसके अंदर इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इनके चारों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ड्यूरिंग दिस डिस्कशन हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको ज़रा सुनते रहिए और देखते रहिए। तो हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कुलयन क्या होती है। व्हेन टू बॉडीज़, कोई भी दो बॉडीज़ जब एक दूसरे के करीब आए, व्हेन टू बॉडीज कम क्लोज टू ईच अदर इन सम कॉन्टेक्स्ट, सो देयर विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन देम। कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे के करीब आए और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं कुलयन। ये जो कुलयन होती है, टकराव होता है, ये टू टाइप्स का हो सकता है। तो इसकी टू टाइप्स कौन कौन सी है? नंबर 1 इलास्टिक कुलयन एंड नंबर 2 इलास्टिक कुलयन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये इलास्टिक कुलयन क्या चीज़ है। तो ये इलास्टिक कुलयन, द कुलयन ड्यूरिंग विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ऐसी कुलयन जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी कंजर्व रहे, ऐसी कुलयन को हम इलास्टिक कुलयन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि किसी भी सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज इन अ सिलेंडर, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई हार्ड बॉल लाइक दिस और ये हार्ड फ्लोर पे जब इसको स्ट्राइक करेंगे तो ये बिल्कुल माइनर सी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगी और दोबारा बाउंस बैक हो जाएगी। जो काइनेटिक एनर्जी का लूज है वो तकरीबन निग्लिजिबल होगा। तो ये कुलयन भी क्या होगी? इलास्टिक कुलयन होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन इलास्टिक कुलयन क्या है। What is inelastic कुलयन? The कुलयन in which only momentum is conserved। ऐसी कुलयन जिसमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे, ऐसी कुलयन को क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कुलयन। तो एक बात माइंड में रखें कि इस कुलयन के दौरान, ड्यूरिंग दिस कुलयन, सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एंड साउंड। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट और साउंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। आगे अब हमारा ये जो टॉपिक है इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन, ये जो टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये आसान सा टॉपिक है, तो आप ज़रा इसको अभी देखते रहें। इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन डायमेंशन में जो इलास्टिक कुलयन है वो क्या होगी। द कुलयन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ बिफोर एंड आफ्टर कुलयन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडिंग बॉडी विल रिमेन सेम। अगर इन दोनों कोलाइडिंग बॉडीज की लाइक दिस, दोनों कोलाइडिंग बॉडी की टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों की अगर डायरेक्शन जो है सेम रहेगी, तो ऐसी जो है कुलयन को हम क्या कहेंगे कि ये कुलयन है इन वन डायमेंशन। तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बिफोर कुलयन एंड आफ्टर कुलयन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। सो इसकी अब एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करेंगे कि कंसीडर टू हार्ड स्मूथ बॉल्स ऑफ masses m1 and m2 moving with the velocity v1 and v2. So after कुलयन, the velocity of mass m1 become v1 prime and velocity of mass m2 become v2 prime according to the law of conservation of momentum। क्योंकि ये कुलयन हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिक कुलयन, तो इलास्टिक कुलयन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी दोनों ही कंजर्व रहते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद
मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब हम क्या करेंगे, ये m1v1 प्राइम यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इन द सेम वे m2v2 यहाँ पे प्लस है और दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी, लाइक दिस। अब इन दोनों में m1 कॉमन है, हम m1 को कॉमन निकाल लेंगे, बाकी क्या बचेगा v1 माइनस v1 प्राइम, क्योंकि m1 जो है ये बाहर आ गया है। इसी तरीके से यहाँ से m2 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा v2 प्राइम माइनस v2, क्योंकि m2 जो है ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन। सेकंड कंडीशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन ये हमें क्या बताती है कि द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k डॉट ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 प्राइम स्क्वायर। ये है कोलिजन से पहले और ये है कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब की सब जो है ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2v2 प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब m1v1 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये m1v1 प्राइम दूसरी साइड पे आ जाएगा। सिमिलरली ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में से m1 कॉमन है, m1 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से m2 कॉमन है, m2 को कॉमन निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो हम ऊपर इक्वेशन नंबर 2 को रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, दिस वन, ये हम नीचे डिवाइड करेंगे। हमने इसके अंदर क्या किया है, यहाँ पे v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ओपन किया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन द सेम वे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला ओपन किया है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, सेम m1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी। इन द सेम वे m2 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये चीज़ बच जाएगी। अब क्या करेंगे, ये v2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा और v1 प्राइम यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिर्फ और माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, ये जो है प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, लाइक दिस। ये जो रिलेशन हमने ड्राइव किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, v1 माइनस v2। ये v1 माइनस v2 क्या है, v1 माइनस v2 जो है ये बताता है कि रिलेटिव स्पीड विद ईच अदर, मतलब एक बॉल की दूसरे बॉल के हिसाब से कितनी वेलोसिटी है। मिसाल के तौर पर ये जो वाइट बॉल है इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है हमारे पास v1 और ये जो रेड है v2, इसकी वेलोसिटी क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी इसके साथ जाके कोलाइड कर सकेगी। तो जैसे ही इसके साथ कोलाइड करेगी इसका मतलब क्या है, इसकी 30 वेलोसिटी थी और इसकी 20, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 20 माइनस 30 मीन v1 की वेलोसिटी क्या है 30 और v2 की वेलोसिटी 20, 30 माइनस 20 10, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी क्या है v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, ये भी यही बताता है कि इसकी भी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन। इस फाइनल रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, कि जिस वेलोसिटी के साथ ये जो रेड बॉल है वाइट बॉल को अप्रोच करती है टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से ये दूर होती जाएगी। दोबारा फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ये अभी हम जब केसेस डिस्कस करेंगे ये प्रैक्टिकल एग्जैक्टली करके भी दिखाएंगे
कि जिस वेलोसिटी के साथ ये इसको अप्रोच करेगी बिल्कुल उसी वेलोसिटी के साथ ये जो है सेपरेशन हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट होगी। माइनस का साइन क्या शो करता है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, लेकिन मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम का रिलेशन ड्राइव करेंगे, उसके बाद इनके केसेस डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है इनको कैलकुलेट करेंगे। इनको कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने जो रिसेंटली रिलेशन ड्राइव किया था वो ये था कि v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v2 प्राइम को निकालेंगे और ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें ये टॉपिक जब स्टार्ट किया था इसके स्टार्टिंग में ही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ किया और m1 और m2 यहाँ से जब कॉमन लिया तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई थी। हमने अब इस इक्वेशन को यूज़ करना है। इस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 प्राइम, हमने अब ये जो v2 प्राइम है इसको हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे हमने इसको पुट करना है। हियर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 प्राइम इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ये बाकी एज इट इज आ जाएगा। सिंपल v2 प्राइम की जगह ये आ जाएगी v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, ये वैल्यू हमने इंसर्ट कर लिया है। अब क्या किया है, ये LHS एज इट इज आ जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस v2 और माइनस v2 माइनस 2v2 हो जाएगा। फिर m1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यहाँ पे m2 को तीनों को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, m1 v1 माइनस m2 v1, यहाँ पे क्या किया हमने, m1 v1 एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद ये m2 v1 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस है 2 m2 v2, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। इन दो स्टेप में हमने इन दो टर्म में चेंजेस किए, बस जो दूसरे साइड पे थी इनको इस तरफ ले हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, m1 v1 प्राइम ये जो है माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये m2 v1 प्राइम ये एज इट इज आ जाएगी। अब क्या करेंगे, m1 v1 माइनस m2 v1 प्लस 2 m2 v2 और ये m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्राइम, इन दोनों में क्या कॉमन है, v1 और v1, यहाँ से v1 को कॉमन निकाल लेंगे हम, तो क्या बच जाएगा, m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 v2 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ से v1 प्राइम कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2। उसके बाद हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 और दिस, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू आई है इस वैल्यू को हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखते रहें, v2 प्राइम एज इट इज इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम की जगह हमने ये इसकी पूरी ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमने इसको एज इट इज इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया है, v1 एज इट इज आ जाएगा प्लस v1 m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, ये यहाँ पे एज इट इज आ गया है और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई है। बस हमने क्या किया, यहाँ से इसको उठाया और इसको यहाँ पे लगा दिया, सिंपल। अब क्या करेंगे, v1 और v1 दोनों में से v1 कॉमन है, हम सिंपल इस v1 को कॉमन निकाल लेंगे। जब हम v1 को कॉमन निकालेंगे यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस ये सारा जो है एज इट इज आ जाएगा और v1 जो है ये बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ से v2 को कॉमन निकालेंगे, दोनों में v2 है, v2 कॉमन आ जाएगा, ये वाली एज इट इज बच जाएगी माइनस इस v2 क्योंकि बाहर आ चुका है और ये -1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी प्लस यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस m1 माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस था, यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये v1 एज इट इज m1 प्लस m1 2m1 और यहाँ से m1 माइनस m2 क्योंकि 2m2 माइनस m2 बच जाएगा और माइनस m1 एज इट इज।
तो स्टूडेंट्स यही हमारे दो डिजायर्ड रिजल्ट थे, एक था V1 प्राइम और दूसरा क्या था V2 प्राइम। अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे और 4 डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। यहाँ से लेक्चर और इंटरेस्टिंग फेज में एंटर होने वाला है, तो ज़रा हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे और इनको देखते रहिएगा।